हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 11th क्लास के लिए तुलसीदास जी का साहित्यिक परिचय। ठीक है बेटा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था सूरदास जी का जीवन पर साहित्यिक परिचय, और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ 11th क्लास के लिए तुलसीदास जी का साहित्यिक परिचय। ठीक है बेटा। बेटा, मैंने तुलसीदास जी का साहित्यिक परिचय बहुत ही कम शब्दों में तैयार किया है, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर सकते हो। ठीक है बेटा। तो देख लेते हैं बेटा, समझ लेते हैं तुलसीदास जी का साहित्यिक परिचय। तुलसीदास जी के विषय में तो बेटा आप सभी जानते ही हैं। ठीक है। तुलसीदास जी कौन थे? तुलसीदास जी जो रामचरितमानस की जिन्होंने रचना की थी। ठीक है, तो जान लेते हैं हम तुलसीदास जी के बारे में। बेटा, तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। ठीक है बेटा। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। आगे बेटा समझ में। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी ने वाराणसी में शिक्षा प्राप्त की, जहां इन्होंने संस्कृत, वेद और उपनिषदों का अध्ययन किया। इतना बेटा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। एक बार फिर से इतने का रिवीजन कर लेते हैं। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी ने वाराणसी में शिक्षा प्राप्त की, जहां जहां इन्होंने संस्कृत, वेद और उपनिषदों का अध्ययन किया। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। हो गया क्लियर? तुलसीदास जी ने वाराणसी में शिक्षा प्राप्त की, जहां इन्होंने संस्कृत, वेद और उपनिषदों का अध्ययन किया। हो गया क्लियर बेटा? इतना तैयार हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे देखते हैं। तुलसीदास जी ने रत्नावली से विवाह किया। अब यहाँ पर बताया है बेटा थोड़ा सा तुलसीदास जी के विवाह के बारे में, वो भी मैंने बहुत छोटा सा ही लिया है। ठीक है। तुलसीदास जी ने रत्नावली से विवाह किया, लेकिन वे जल्द ही विरक्त हो गए। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नामक कन्या से हुआ था, लेकिन वे जल्दी ही वैरागी हो गए और घर छोड़ दिया। 1623 ईस्वी में 111 वर्ष की आयु में गंगा नदी के किनारे 80 घाट पर इनकी मृत्यु हो गई। हो गया क्लियर? तुलसीदास जी ने रत्नावली नामक कन्या से विवाह किया और वे जल्द ही वैरागी हो गए और उन्होंने घर छोड़ दिया। वैराग्य के कारण उन्होंने घर छोड़ दिया। 1623 ईस्वी में 111 वर्ष की आयु में गंगा नदी के किनारे 80 घाट पर इनकी मृत्यु हो गई। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं बेटा। तुलसीदास जी भक्ति काल की राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। किसके कवि थे? राम काव्य धारा के। ये आप सभी जानते हैं। ठीक है। तुलसीदास जी तुलसीदास जी भक्ति काल में राम भक्ति शाखा के या राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस द्वारा भगवान राम की भक्ति को घर घर तक पहुंचाया। हो गया क्लियर? तुलसीदास जी तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि थे। इन्होंने राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। और तुलसीदास जी कौन थे? तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि थे और ये राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। हो गया क्लियर? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के द्वारा भगवान राम की भक्ति को घर घर तक पहुंचाया। प्रत्येक घर में इन्होंने श्री राम की भक्ति को पहुंचाया, जिसके द्वारा तुलसी की साहित्यिक भक्ति भावना जागृत हुई। हो गया क्लियर? जिसके द्वारा तुलसी की साहित्यिक भक्ति भावना जागृत हुई, जो सामाजिक चेतना का भी प्रसार करती है। तुलसीदास जी सामाजिक और लोकवादी मध्यकालीन कवियों में अग्रणीय हैं। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। तुलसीदास जी भक्ति काल की राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के द्वारा भगवान राम की भक्ति को घर घर तक पहुंचाया, जिसके द्वारा तुलसी की साहित्यिक भक्ति भावना जागृत हुई, जो सामाजिक चेतना का भी प्रसार करती है। तुलसीदास जी सामाजिक और लोकवादी मध्यकालीन कवियों में अग्रणीय हैं।
हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया होगा। एक बार फिर से बेटा हम इसका जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी ने वाराणसी में शिक्षा प्राप्त की, जहां इन्होंने संस्कृत, वेद और उपनिषदों का अध्ययन किया। तुलसीदास जी ने रत्नावली से विवाह किया, लेकिन वे जल्द ही बैरागी हो गए और घर छोड़ दिया। ठीक है बेटा। 1632 ईस्वी में 1623 ईस्वी में 1623 ईस्वी में 111 वर्ष की आयु में गंगा नदी के किनारे 80 घाट पर इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। तुलसीदास जी भक्तिकाल की राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। तुलसीदास जी भक्तिकाल की राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के द्वारा भगवान राम की भक्ति को घर घर तक पहुंचाया, जिसके द्वारा तुलसी की साहित्यिक भक्ति भावना जागृत हुई, जो सामाजिक चेतना का भी प्रसार करती है। तुलसीदास जी सामाजिक और लोकवादी मध्यकालीन कवियों में अग्रणीय हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गया? ये था आपका तुलसीदास जी का साहित्यिक परिचय। ठीक है। और अब हम जान लेते हैं तुलसीदास जी की कृतियां। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ पर तुलसीदास जी की कुछ ही जो मुख्य मुख्य कृतियां हैं वो ली हैं, तो देख लेते हैं बेटा। तुलसीदास जी ने अनेकों प्रकार की रचनाएं की। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। ठीक है। तुलसीदास जी ने अनेकों प्रकार की रचनाएं की। उनकी कुछ रचनाएं मैंने ली हैं। वो कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। ठीक है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, भैरव रामायण, रामलाल नेछू, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली इत्यादि। हो गया क्लियर बेटा? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, वैराग्य रामायण, रामलाल नेछू, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली इत्यादि। ठीक है बेटा। तो ये था बेटा आपका तुलसीदास जी का साहित्यिक परिचय। आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो बेटा यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में बेटा मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।